अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अवामी तनाज़ुर के नए ब्लॉग के साथ मैं हूं खालिद भट्टी। आज के ब्लॉग में हम बात करेंगे PP 149 लाहौर के ज़िमनी इंतखाब के हवाले से। यहाँ मुस्लिम लीग नून और PTI के हमायत याफ्ता उम्मीदवार जो कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के टिकट पर इलेक्शन लड़ रहे हैं, उनके दरमियान एक कांटेदार मुकाबला जो है उसकी तवक्को की जा रही है। दोनों तरफ से भरपूर इंतखाबी मुहिम चलाई जा रही है। इसके ऊपर आज हम बात करेंगे कि वहाँ इस पर क्या पोजीशन है। 2024 के इंतखाबात में यहाँ से कौन कामयाब हुआ, किसने ये नशिस्त खाली की। इससे पहले कि हम आपको ये तफसीलात फराहम करें और तज़िया दें, आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल अवामी तनाज़ुर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, उसको सब्सक्राइब कर लें। आपको व्लॉग पसंद आए उसको शेयर करें, लाइक करें, महज़ब अंदाज से अपनी राय का इजहार करें। बेल आइकॉन ज़रूर दबा दें, टली ज़रूर खड़का दें ताकि बर वक्त आपको हमारा व्लॉग मिल जाए। अब हम बढ़ते हैं आज के मौजू की तरफ। PP 149 लाहौर का ये हल्का है सूबाई असम्बली का। NA 119 जहाँ से मरियम नवाज शरीफ साहबा कामयाब हुई थी, उसके नीचे ये हल्का है। और यहाँ से 8 फरवरी 2024 के आम इंतखाबात में IPP के टिकट पर और मुस्लिम लीग नून की हमायत से अब्दुल अलीम खान जो हैं वो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के, वो यहाँ से कामयाब हुए थे। उन्होंने 51,756 वोट लिए थे। उनके मद्दे मुकाबल थे हाफिज निशान रशीद, जिनका ताल्लुक जो तहरीक इंसाफ से ताल्लुक था, आज़ाद हैसियत से लड़े थे। उन्होंने वोट हासिल किए थे 47,998। यहाँ पर उम्मीदवार थे अब्दुल रज़ाक TLP के, जिन्होंने 15,905 वोट लिए थे। इसके बाद उस्मान अफजल थे जमात इस्लामी के, 2316 वोट लिए थे। राना जावेद इकबाल थे इंडिपेंडेंट, 2253 वोट। और उसके बाद यहाँ पर और आज़ाद उम्मीदवार थे, उन्होंने भी 2000 से ज़्यादा वोट यहाँ से हासिल किए थे। ये सीट जो है अब्दुल अलीम खान NA 117 से भी कामयाब हो गए थे। उन्होंने NA 117 की सीट रखी। अब वो वफाकी वजीर हैं और उन्होंने PP 149 की नशिस्त छोड़ दी। PP 149 की नशिस्त के ऊपर अब शोएब सदीकी, जो कि उनके बड़े पुराने दरीना साथी हैं, उनके कारकुन हैं, उनके जो है वो राइट हैंड समझे जाते हैं, उनके सियासी मामलात, उनके दीगर मामलात को शोएब सदीकी ही देखते हैं। शोएब सदीकी से पहले एक और सूबाई असम्बली का हल्का है जो कि गड़ी शाहू और मुहल्का इलाकों पर मुश्तमिल है। वो वहाँ से कामयाब हुए थे तहरीक इंसाफ के टिकट पे बाई इलेक्शन में। उस वक्त वो तहरीक इंसाफ में होते थे, अब्दुल अलीम खान भी तहरीक इंसाफ में होते थे, तो वहाँ वो कामयाब हुए थे ज़िमनी इलेक्शन में। उसके बाद अब वो फिर मैदान में हैं, किस्मत आजमाई कर रहे हैं और उनको ज़ाहिर है मुस्लिम लीग नून की हमायत हासिल है। और जहाँ शोएब सदीकी और अली परवेज़ मिल के इलेक्शन कैंपेन कर रहे हैं, वहाँ अलग अलग कैंपेन भी करते हुए जो है वो नज़र आते हैं दोनों। तो यहाँ उनका वो इलेक्शन लड़ रहे हैं, शोएब सदीकी जो हैं वो उकाब के निशान पे, IPP के निशान पे। तो ऊपर NA 119 में शेर का इंतखाबी निशान है, जबकि PP 149 में जो है वो IPP का उकाब जो है वो इंतखाबी निशान है। लेकिन जाहिर है IPP अपने तौर पर इलेक्शन नहीं जीत सकती मुस्लिम लीग नून के वोट्स के बगैर। तो इस तरह से यहाँ एक दिलचस्प मुकाबले की तवक्को की जा रही है। महज 4,500 वोटों से शिकस्त हुई थी, बल्कि 4,000 वोटों के फ़र्क से शिकस्त हुई थी हाफिज निशान रशीद को, जो कि अब सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के टिकट पे इलेक्शन लड़ रहे हैं, घोड़े के इंतखाबी निशान पे मैदान में उतरे हैं। ये मैंने आपको पहले भी कहा, इन्होंने अब्दुल अलीम खान का बहुत खूब मुकाबला किया था, बहुत एक ज़ोरदार किस्म का मुकाबला हुआ था इस सूबाई असम्बली के हल्के में। अब देखते हैं कि क्या सूरत हाल बनती है। यहाँ पर जो है वो नज़र आता है कि दोनों तरफ से कैंपेन हो रही है और PTI भी अपनी कैंपेन कर रही है, जबकि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल और PTI, दूसरी तरफ मुस्लिम लीग नून भी अपनी भरपूर कैंपेन कर रही है। हल्का जो है ये बागबानपुरा, सिंहपुरा, इर्द गिर्द के जो इलाके हैं उसके ऊपर मुश्तमिल ये सूबाई असम्बली का ये हल्का है। तो अब देखते हैं, ये मुस्लिम लीग नून का बड़ा मजबूत कर रहा है। मुस्लिम लीग नून यहाँ से बहुत तवील अरसा हो गया नहीं हारी। पिछली फरवरी इलेक्शन में क्लोज कॉल थी, लेकिन बहरहाल इसके बावजूद अब्दुल अलीम खान जीत गए, अगरचे बहुत करीबी मुकाबला उनका रहा, काफ़ी ज़ोरदार किस्म का मुकाबला हुआ। अब देखते हैं कि शोएब सदीकी क्या ये अब्दुल अलीम खान की जीती हुई नशिस्त जो है उसको बरकरार रखते हैं, IPP अपनी नशिस्तें बरकरार रखती है, या उनकी एक नशिस्त जो है वो छिन जाती है। इसका फैसला तो 21 अप्रैल को होगा, इतवार वाले दिन।
जब वोटर्स इस हल्के के सूबाई असम्बली का जो हल्का है इसके जो वोटर्स हैं वो फैसला करेंगे कि उन्होंने तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार को नवाजना है जो कि सुन्नी थार कौंसिल के इंतखाबी निशान यानी घोड़े के ऊपर मैदान में है, या उन्होंने शेर को जो है और उकाब को जो है यहाँ से कामयाब करना है। तो यहाँ सूरत हाल जो है वो बड़ी करीबी मुकाबले की है। अब डिपेंड करता है कि मुस्लिम लीग नून का वोटर क्या उतनी बड़ी तादाद में निकलेगा जितनी बड़ी तादाद में वो निकला था फरवरी के आम इंतखाबात में, या यहाँ टर्न आउट, क्योंकि होता ही है अमूमी तौर पर कि ज़िमनी इलेक्शंस में शहरों में ख़ास तौर पर टर्न आउट खासा कम रहता है। तो जो भी पार्टी, जो भी सियासी जमात, मुस्लिम लीग नून या जो है सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल कह लें, तहरीक इंसाफ कह लें, कुछ भी उसका नाम दे दें, है तो बहरहाल वो तहरीक इंसाफ ही, तो वो जो है जो ज़्यादा वोटर्स जो है निकाल पाएगा 21 अप्रैल को, जो बड़ी तादाद में वोटर्स को मोबिलाइज कर पाएगा, वो इस हल्के से जो है वो उसके लिए कामयाबी के जो इम्कानात हैं वो बढ़ जाएंगे। मैंने पिछले व्लॉग में भी अर्ज़ की थी कि ये इलेक्शन जो है वो सूबाई असम्बली के अदाद शुमार पर बहुत ज़्यादा असरअंदाज नहीं होंगे। 10 सूबाई असम्बली के हल्कों पे ज़िमनी इलेक्शन हो रहा है पूरे पंजाब में। अगर 5-5 हो जाएं या मुस्लिम लीग नून 10 के 10 जीत जाए तो ज़ाहिर है उसकी अक्सरियत में इजाफा हो जाएगा। अगर तहरीक इंसाफ 10 के 10 जीत जाए तो उसकी जो तादाद है वो 100 से 110 पे चली जाएगी। मुस्लिम लीग नून को बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन ये जो ज़िमनी इलेक्शंस हैं इनकी सियासी अहमियत होती है, ये पॉपुलैरिटी का इम्तहान होते हैं, ये टेस्ट होते हैं। इसके अलावा और कोई बेहतर तरीका नहीं है किसी की मकबूलियत नापने का, मापने का, जांचने का, ये तयन करने का कि कौन सा उम्मीदवार, कौन सी सियासी जमात किस हल्के में कितनी ज़्यादा जो है वो मकबूल है या पॉपुलर है। तो यहाँ भरपूर कैंपेन हो रही है और एक अच्छा दिलचस्प मुकाबला देखने को मिलेगा 21 अप्रैल बरोज़ इतवार को, जिस दिन ज़िमनी इलेक्शन होगा। अब देखते हैं कि कौन सी जमात अपने जो वोटर्स हैं, सपोर्टर्स हैं, हामी हैं, उनको बड़ी तादाद में पोलिंग स्टेशन पर ला के वोट दिलवाने में कामयाब होती है, वो जीत जाएगी। यहाँ क्योंकि अगर मुस्लिम लीग नून का उम्मीदवार होता तो शायद सूरत हाल थोड़ी मुख्तलिफ होती, लेकिन यहाँ क्योंकि तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार नहीं हैं बल्कि IPP के उम्मीदवार हैं, तो ज़ाहिर है अब्दुल अलीम खान कैंपेन तो नहीं कर सकते, लेकिन उनका एक नेटवर्क भी है, मुस्लिम लीग नून का भी इस हल्के में मजबूत नेटवर्क है। तो अब देखते हैं कि इस हल्के के वोटर्स जो हैं वो तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार को कामयाबी दिलाते हैं या फिर वो IPP अलीम खान को उन्होंने कामयाबी दिलाई थी फरवरी इंतखाब में, तो अब वो शोएब सिद्दीकी का इंतखाब करते हैं या वो हाफिज ज़ीशान रशीद का जो है वो उनको चुनते हैं। ये फ़ैसला इतवार वाले दिन हो जाएगा। अब तक के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।